देखो, शरीर की पवित्रता हो, वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता हो, ये सब तो बहुत आवश्यक है। आजकल तो लोग पवित्रता को पूरी तरह से तिलांजलि दे दिए, पवित्रता पर किसी का विचार नहीं है। ऊपर से चमक धमक ज्यादा बढ़ गई और पवित्रता कम हो गई। अच्छा, आप सच्ची बताओ, सब पुराने लोग, माने पुराने का मतलब उम्रदराज लोग ज्यादा बैठे हैं यहां। पहले लोगों की चमक धमक कम थी कपड़ों में, रहन सहन में, लेकिन पवित्रता ज्यादा थी कि नहीं? शुद्धि का कितना विचार था, पवित्रता का कितना विचार रखते थे लोग। आज चमक धमक बढ़ गई और पवित्रता चली गई। पहले का आदमी भले ही फटे पुराने कपड़े पहने हो, पर उसके जीवन में, व्यवहार में कितनी पवित्रता होती थी, है? आज क्या दुर्दशा हुई है। अच्छा, भोजन की भी स्थिति आप देखो, शादी ब्याह में जाओ, बाहर जो होटल में या कहीं, सारे जो भोजन सजा रहता है, क्या बढ़िया सजा के रखते हैं, देखते ही बनता है। तो चमक धमक तो बहुत ज्यादा है, और थोड़ा सा कभी पीछे जाइए जहां वो बन रहा है, क्या हालत होती है, क्या दशा हो रही है वहां। जूते उतार के बनाने का तो रिवाज ही खत्म हो गया। मुंह में गुटखा भरा है, उसका थूक चट रहा है, बिना नहाए धोए, जूते चप्पल पहने। पुराने समय में रसोई में कोई जूता ले जा सकता था, भले ही सामूहिक रसोई हो, पर अब तो हलवाई हो, हलवाई के सहयोगी हो, वो कभी जूता चप्पल उतारते ही नहीं, जूते पहन के ही बनता है। ना नहाने का विचार है, ना अपरस का विचार है कि हमने इसी से चख लिया, उसी से डालने लगे, ये करने लगे, वो सब क्या हालत हो रही है, भगवान ही मालिक है। बहुत ज्यादा उसके विषय में नहीं चर्चा करेंगे, बस एक संकेत आपको कर रहे हैं कि चमक धमक बाहर ही बहुत बढ़ गई और अंदर की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ गई। देखो, दो चीजें हैं, एक है स्वच्छता और एक है पवित्रता। स्वच्छता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, पर पवित्रता उसकी आत्मा है। पवित्रता आत्मा है कि नहीं है? पर आज जो है, हम लोगों ने स्वच्छता को आगे बढ़ाया है और पवित्रता को भूल गए। आप कहेंगे स्वच्छता और पवित्रता में क्या अंतर है? स्वच्छता और पवित्रता में इतना अंतर है कि शरीर और प्राण में जितना अंतर है। स्वच्छता शरीर है और पवित्रता उसका प्राण है। यदि प्राण निकल जाए तो शरीर की क्या उपयोगिता रहेगी? प्राण चले गए, फिर शरीर में क्या बचा? ऐसे यदि पवित्रता चली जाएगी तो स्वच्छता का भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए भैया, पवित्रता को बना के रखिए, पवित्रता बहुत जरूरी है। आप देखिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या वो एयरपोर्ट, हॉस्पिटल बड़े स्वच्छ होते हैं, कहीं कहीं कितने स्वच्छ होते हैं, पर इतने स्वच्छ होने पर भी क्या वो पवित्र हैं? पवित्र तो नहीं कह सकते। हमारे मंदिर बहुत ज्यादा स्वच्छ नहीं होते। कोई आया दूध चढ़ा गया, कोई आया शहद चढ़ा गया, कोई आया बिलपत्र डाल गया, कोई आया अगरबत्ती का धूल, अगरबत्ती का वही डब्बा पटक गया, तो स्वच्छ ज्यादा नहीं होते। लेकिन शिवालय पवित्र है कि नहीं है बताओ? स्वच्छता कम है पर पवित्रता ज्यादा है कि नहीं है? हमारी गौशाला, कोई भी गौशाला हो, तो गौशाला में आपको स्वच्छता ज्यादा नहीं दिखेगी। गोबर पड़ा है, गौमूत्र बह रहा है, तो स्वच्छता तो कम है, लेकिन गौशाला जैसी पवित्रता कहां होगी? पवित्रता है कि नहीं है? तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि पहले प्राथमिकता दीजिए पवित्रता को और सेकंड नंबर पर स्वच्छता, पवित्रता का ज्यादा विचार रहे। पर आज तो लोगों ने एक बात सीख ली, मन चंगा तो कटौती में गंगा। पर हम आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं कि मन चंगा कैसे होगा? मन चंगा ऐसे नहीं हो जाएगा कि हम ऊट पटांग खाएं, उल्टा सीधा काम करें, जो मर्जी आहार विहार करें और हम सोचे कि मन चंगा हो जाए। कभी जीवन में नहीं होगा। मन चंगा करने के लिए आहार शुद्धि करनी पड़ेगी। मन चंगा करने के लिए आपको अपने मन को संयमित करना होगा।
संतों का आश्रय लेना होगा, भजन का आश्रय लेना होगा, बहुत साधन करने पड़ेंगे, तब मन चंगा बनेगा, ऐसे ही नहीं बनेगा। अच्छा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये किसने कहा है? किसका वाक्य है? याद पता है किसी को? हाँ, रैदास जी ने, ये रैदास जी का कहना है। तो रैदास जी ने किन परिस्थितियों में कहा, वो कथा आप सब जानते हैं। चलो संक्षिप्त तो सुना देते हैं। एक बार रैदास जी कहां रहते थे? काशी जी में। काशी में रहे रैदास जी। तो रैदास जी का नियम था कि वो प्रतिदिन गंगा जी का स्नान करते थे, और गंगा मैया के प्रति उनकी बड़ी अगाध श्रद्धा थी। प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे। ऐसा नहीं कि वो कठौता में गंगा जी देख लेते हों, पर एक दिन उन्हें कुछ विशेष कार्य था। सवेरे जाकर स्नान कर चुके थे, ब्रह्म बेला में सूर्योदय के पहले स्नान करके आ जाते थे, और वो चौराहे पर बैठ करके अपने जूते गड़ने का काम कर रहे थे। एक ब्राह्मण जो है स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने कहा, रैदास जी आप भी चलिए स्नान करने, आज बड़ा पवित्र तो जो है पर्व है, और पर्व का स्नान करने आप भी चलिए। तो रैदास जी ने कहा कि आज मुझे किसी संत के जूते तैयार करना है, आज सेवा अधिक है, तो अभी मैं चल नहीं सकूंगा, पर आप ज्यादा महत्व बतला रहे हैं कि इस पर्व का बड़ा महत्व है, तो आप ऐसा करिए कि मेरी ओर से कुछ भेंट ले जाइए जो गंगा जी को अर्पित कर दीजिए। तो उन्होंने एक आध केला, कुछ फल, कुछ दिया कि ये मेरी भेंट, और एक आध इकन्नी या एक आना क्या चलता था उस समय, कोई थोड़ा पैसे का कुछ दिया कि ये मेरी तरफ से पैसा और ये फल गंगा जी को भेंट अर्पित कर देना। वो ब्राह्मण देवता लेकर गए, उन्होंने स्नान किया, अपना तर्पण वगैरह किया, जो भी अर्घ आदि करना था किया, और लौटने का मन हुआ तो फिर याद आई कि अरे वो रैदास जी ने कुछ भेंट दी थी, चलो वो अर्पण कर दें। तो जैसे ही रैदास जी वाली भेंट गंगा जी को देने लगे, तो गंगा मैया में से एक हाथ निकल आया, और गंगा मैया का हाथ निकला, ऐसे हाथ ऊपर कर दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए कि बताओ, गंगा जी ने खुद भेंट स्वीकार कर ली, पर वो रैदास जी के महिमा को जानते थे। रैदास जी महान भगवत भक्त हैं, उन्होंने रैदास जी को वहीं से प्रणाम किया। ब्राह्मण ने, धन्य है, आपके कारण गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया। गंगा जी ने भेंट तो स्वीकार की, गंगा जी ने प्रसाद भी दिया। प्रसाद क्या दिया? मणि जड़ित स्वर्ण का एक कंगन दिया, जो बड़ा ही अनुपम था, बहुत सुंदर था, जो इस लोक में किसी कारीगर द्वारा बनाया नहीं जा सकता, देवलोक की निधि थी। वो कंकण गंगा मैया ने दिया, और गंगा जी से आवाज आई कि यह है मेरे भक्त रैदास को दे देना। वो ब्राह्मण कंकण देख करके आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा उन्होंने जीवन में देखा ही नहीं था। उनके मन में थोड़ा सा लालच आ गया, अरे रैदास जी को क्या पता कि गंगा जी ने क्या दिया क्या नहीं दिया, तो ऐसा करें कि हम अपनी धर्म पत्नी को ये दे दें, वो प्रसन्न हो जाएगी, ब्राह्मणी को दे दें, ब्राह्मणी खुश हो जाएगी। तो अग्रवाल जी उन्होंने ब्राह्मणी को ले जाकर ब्राह्मण ने दे दिया, रैदास जी को ऐसे कुछ प्रसाद दे दिया, बोले बस आपकी भेंट अर्पित हो गई। रैदास जी तो अपने भजन में आनंद में लगे, उन्हें कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं। अब वो ब्राह्मणी कहीं पहन करके गई, तो उनका वह कंकण एक सेठानी ने देख लिया, और सेठानी ने कहा ये कंकण तो हमें चाहिए। तो वो कंकण किसी प्रकार वो सेठानी ने ले लिया। कुछ लोग ऐसी भी कथा कहते हैं कि ब्राह्मण ने जाकर सीधा राजा को भेंट कर दिया, और राजा ने कहा कि इसके जोड़ी का दूसरा कंगन रानी ने कहा कि हमें चाहिए। पर हमने प्रायः संतों से यही कथा सुनी है कि पहले ब्राह्मणी को दिया, ब्राह्मणी ने सेठानी को दिया, सेठानी ने रानी को दे दिया। सेठानी जब रानी के यहाँ गई, रानी ने कहा है तो बहुत सुंदर है, इसके बदले जो मर्जी ले लो, मुझे दे दो। पर रानी ने कहा कि जो कंगन ये है इसका एक जोड़ और चाहिए, एक है तो दूसरे हाथ में भी होना चाहिए, क्योंकि अकेला कंगन थोड़ी अच्छा लगता है, माताएं दोनों हाथ में पहनती हैं। तो दूसरा लाओ। राजा से कहा चाहे जो हो आप इसके जैसे जोड़ मंगवाइए। वो तो अनशन करके बैठ गई। राजा ने पता किया तो वो ब्राह्मण को पकड़ा जो लाए थे, बोले ये कहां से लाए थे, वहीं से दूसरा लाओ, चाहे जितना पैसा लग जाए।
अब ब्राह्मण घबराए, यदि नहीं ला कर दूंगा तो राजा जाने कौन सा दंड दे देगा। अब ये तो कहीं किसी बाजार में किसी स्वर्णकार के ज्वेलर्स के पास मिलने से रहा, कहां मिलेगा। अब ब्राह्मण को नींद ना आए, तो ब्राह्मण घबराए और रैदास जी के पास जाकर कहा, रैदास जी ऐसी ऐसी घटना घटी है, हमने आपसे छुपाया, गंगा जी ने आपके लिए प्रसाद दिया था, वो हमने ले जाकर के ऐसे ऐसे दे दिया। अब वो रानी कह रही है दूसरा कंगन लाओ। रैदास जी ने कहा, आप परेशान मत होइए, जिन गंगा मैया ने कृपा करके प्रसाद दिया था वो गंगा मैया और कृपा करेंगी। तो बोले जल्दी चलो गंगा जी के पास। रैदास जी बोले नहीं नहीं, वहां जाने की आवश्यकता भी नहीं है, यही गंगा जी से प्रार्थना करते हैं। मन में यदि भाव से भरा हुआ है तो गंगा जी तो कहीं भी प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि हर एक जल में गंगा है। तो रैदास जी ने गंगा मैया का स्मरण किया, हे गंगा मैया इस ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा करो, हे गंगा मैया कृपा करो। तो वो चमड़ा गलाने वाला जो कठौता रैदास जी का था, उसी कठौते से गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया और एक और कंगन गंगा मैया ने जो है वो रैदास जी को प्रदान कर दिया। बोले ले जाओ राजा को दे दो, एक और आ गया। तब से वो कहावत बन गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पर इतना मन चंगा हो तब ना, रैदास जी जैसा मन चंगा ऐसे हो जाएगा। आपको पता है रैदास जी के जीवन में कितनी निर्लोभता है, इतनी निर्लोभता है नामदेव जी कि एक बार रैदास जी के पास खुद भगवान आए। सोचा कि रैदास खूब साधु सेवा करते हैं पर बहुत गरीब हैं बेचारे, बड़े निर्धन हैं और इतने परेशान रहते हैं, तो मैं इनकी कुछ सहायता कर आऊं। भगवान साधु का वेश बनाकर आए, रैदास जी ने सेवा साधु समझ करके करी। और जब जाने लगे तो भगवान ने एक मणि अपनी झोली में से निकाली, चमकती हुई दिव्य मणि, और कहा कि रैदास जी इस मणि को रख लो। रैदास जी घबरा गए, ये क्यों दे रहे हो, इसका मैं क्या करूंगा। बोले तुम साधु सेवा करते हो, तुम्हारे साधु सेवा में काम आएगी। रैदास जी घबरा गए, कान पकड़ने लगे, भैया हमें नहीं चाहिए, आप ले जाओ। ये मणि जो है धन है, और धन में तरह तरह के दोष होते हैं। मेरे पास धन आएगा, मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी और मेरा भजन छूट जाएगा, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। तो भगवान थे साधु के भेष में, उन्होंने जबरदस्ती का नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा अग्रवाल जी, भगवान को लगा कि शायद इनको इस मणि का महत्व पता नहीं है कि ये मणि क्या है। वो पारस मणि थी जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। तो जिस जगह वो जूते बनाते हैं रैदास जी, तो लोहे की एक वो होती है जिससे जूते को, वो चमड़े को छीलते हैं, चमड़े को छीलते हैं, करते हैं, काटते हैं, धारदार एक हथियार होता है, उसको रापी बोलते हैं वो लोग। तो रापी पड़ी हुई थी, वो लोहे की थी। जो भगवान साधु बने हैं उन्होंने वो मणि उस रापी से स्पर्श करा दी और वो तुरंत सोने की बन गई। बोले देखो ये प्रभाव है इस मणि का। रैदास जी ने कान पकड़ लिया, देखो ये माया हमें मत दिखाओ महात्मा, ऐसा मत करो। देखो भगवान परेशान हो गए, ये तो लेते ही नहीं। जब बहुत भगवान ने साधु रूप में हट करी तो रैदास जी ने कहा ऐसा करो, एक कपड़े में लपेट के ये छप्पर में रख दो। बोले ठीक है हम यहाँ रख रहे हैं, जब जरूरत हो तो निकाल लेना। भगवान ने सोचा बाद में जब बहुत ज्यादा धन की परेशानी होगी तो निकाल लेंगे। भगवान चले गए, रैदास जी ने छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। क्या सोचने लगे कि एक ही रापी थी जिससे मैं चमड़ा काटता था, अब वो भी चली गई, क्योंकि सोने की रापी से तो काम होगा नहीं, उसके लिए तो लोहे की चाहिए। अब मैं इसका क्या करूं, इसको छूंगा तो ये पता नहीं ये धन है, इसके मेरी बुद्धि खराब ना हो जाए, मेरा भजन ना छूट जाए। तो सोचा कि इसको छू ना। तो जैसे किसी के घर में बिच्छू निकल आए, तो पहले लोग बिच्छू निकल आए तो उसको चिमटे से पकड़ के दूर छोड़ आते थे। ऐसे रैदास जी ने चिमटा उठाया और चिमटे से उस रापी को पकड़ा, हाथ से नहीं छुआ, दोष आ जाएगा। और चिमटे से उठा के ले गए और गंगा जी में फेंकाए। और मन में सोचने लगे कि हे भगवान, संत तो माया से छुड़ाने वाले होते, ये कैसे संत हैं जो माया में भटक रहे हैं, मुझे माया से बचाइए। और जैसे तैसे फिर व्यवस्था करके उन्होंने किसी तरह रापी दूसरी खरीदी। कई महीनों बाद भगवान फिर लौटे उसी साधु भेष में।
भगवान ने सोचा अब तो चकाचक मौज होंगे, पारसमणि दे दी थी। देखा तो रैदास जी वैसे के वैसे। अरे तुमने उस मणि का प्रयोग नहीं किया। कौन सी मणि? मैं देखे गया था। बोले देखो जहां रख गए थे वहीं रखी होगी। और भगवान ने छप्पर हटा के देखा तो जहां मणि रख के गए थे वहीं कपड़े में लपटी वैसी की वैसी रखी है। इतनी निर्लोभता है रैदास जी के जीवन में। अरे हम तो जो है छोटे छोटे लाभ के लिए अपना ईमान डगा देते हैं। कलयुग में सबसे सस्ता कुछ है तो वो है ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। हर आदमी तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात ही नहीं करता। और हालत क्या है, वो स्वामी जी ने तत्व ज्ञानियों के विषय में एक दोहा लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लाभ को करें विप्र गुरु घात। बोले कलयुग के लोग जो है वो ब्रह्म ज्ञान से नीचे छोटे मोटे ज्ञान की तो बात ही नहीं करते। और एक कौड़ी बराबर लाभ के लिए भी वो अपने गुरु की हत्या कर सकते हैं, माता पिता की हत्या कर सकते हैं, चाहे जिससे द्रोह कर सकते हैं। इतने लोभी होते हुए भी और दिखाएंगे ऐसा कि हम बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्या कहेंगे? मन चंगा तो कटौती में